अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था एक न्यू प्रोजेक्ट VB.NET और ASP के साथ, और हमने बनाया था अपना पहला पेज जिसका नाम था होम पेज। ये था एक वेब फॉर्म। अब हमने क्या करना है, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर एक छोटा सा लिंक लगाना है जो कि हमें लेके जाएगा एक और वेब पेज पे। मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, हम चलेंगे इस पर क्लिक करके अपने एक और वेब फॉर्म के ऊपर, जहां पर हमारे पास इस तरह से ये दो हेडिंग्स होंगी और एक बटन होगा, और यहां पर हमारा जो डेटाबेस होगा उसमें हमने कुछ डाटा स्टोर करवाएंगे और ये बटन दबाएंगे शो का, तो ये डाटा जो हमारे सामने इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये काम किस तरह से होता है, चलिए आइए शुरू करते हैं। वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, इसको स्टॉप करते हैं और ये है हमारा जो होम फॉर्म। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर देते हैं एक लिंक, पहले पैराग्राफ बना लेते हैं, फिर ए बना लेते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं फॉर्म्स के अंदर, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं वेब फॉर्म, इसका नाम रखते हैं वेब फॉर्म 1 और इसको हम ओके करवा देते हैं। ये है हमारा वेब फॉर्म 1। इसका लिंक हमने कैसे लगाना है, यहाँ पे हमने आ जाना है और यहाँ पर हमने इसका लिंक लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे href और इस यहाँ पर लिखेंगे /, अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे forms/ लगाएंगे और web form 1.aspx, इस तरह से मुकम्मल आपने लिखना है। और यूज़र को क्या नज़र आएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है go to web form 1। इतना हमारा काम है और ये हमारा लिंक जो है वो रेडी हो चुका है। देखते हैं, ओपन किया मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लिंक है ये यहाँ पर आ चुका है। तो आइए चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, डेटाबेस ऐड करते हैं, वेब फॉर्म 1 को डिज़ाइन करते हैं और फिर वापस आकर इसको यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अपने ऐप डाटा में, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं न्यू आइटम। यहाँ पर हमारे पास है SQL सर्वर डेटाबेस और इसका नाम मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा चेंज करके माई डेटाबेस। इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। इसके ऊपर हम करते हैं डबल क्लिक और यहाँ पर हमारे पास ये आया है इसका व्यू। टेबल्स में कुछ नहीं है, राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू टेबल। यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका व्यू है ये आ चुका है, स्केमा इसका। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं UID यानी कि यूज़र ID। इसको यहाँ पर कर लेते हैं आइडेंटिटी को ट्रू, ताकि ये ऑटो इंक्रीज हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम अगला कॉलम यूनेम, ये हो जाएगा हमारे पास वारकार 50। यहाँ पर आ जाएगा यूफोन यानी कि यूज़र का फ़ोन, ये भी वही हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू पासवर्ड और ये भी हो जाएगा उसी तरह से वारकार। इस तरह ये हो जाएगा। और इसका नाम जो है टेबल का कहाँ से रखना है, यहाँ से इसको कर लेते हैं माई टेबल। इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से अपडेट, और ये हमारे पास एक विंडो आती है, इस पर अपडेट डेटाबेस। यहाँ पर हमारे पास ये डेटाबेस रेडी हो चुका है। इसको कर देते हैं क्लोज़ यहाँ से, और तमाम डॉक्यूमेंट्स को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास है सर्वर एक्सप्लोरर, इस पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास माई टेबल आया है, राइट क्लिक करते हैं और शो डाटा टेबल करते हैं। इसके ऊपर कुछ डमी डाटा अपनी तरफ से डालते हैं और उसको शो करवाते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर मैं डाटा डाल देता हूँ, डमी डाटा है ये, मैंने यहाँ पर 3 रोज़ डाल दी हैं। इसको करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश और इसको कर देते हैं क्लोज़। अब हमने क्या करना है, यही चीज़ हमने शो करवानी है अपने इस वेब फॉर्म के ऊपर। तो ये हमारा वेब फॉर्म है। ये मैंने कंट्रोल बटन दबाया है और अपने माउस से स्क्रॉल व्हील अपवर्ड किया है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक H1 हेडिंग लिख लेते हैं, यहाँ पर दिस इज़ वेब फॉर्म 1, और यहाँ पर इसके आ जाते हैं हम डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में आप देख रहे हैं ये हमारे पास इस वक्त हेडिंग आ रही है। वापस आते हैं सोर्स में, यहाँ पर हम अपना एक और div इसको दे देते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पर एक नई div यानी कि डिवीजन बन चुकी है। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने करना है यहाँ से टूल बॉक्स में आकर ग्रिड व्यू को यहाँ पर ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इधर से एक्सपेंड राइट साइड की तरफ। ये हमारे पास ग्रिड व्यू आ चुका है। यहाँ पर जो है फॉर्म 1 है, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं मज़ीद पैराग्राफ। अब यहाँ पर ये हमारे पास P बन चुका है। वापस आते हैं, इस P को आप देख रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पर है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं H2 ताकि ये अच्छा हो जाए। वापस आते हैं,
ये दोनों चीज़ आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ सोर्स में आप आकर उसी को अपने कोड को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या करना है, आपने याद रखना है, यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं, टूल बॉक्स में आते हैं, बटन लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारे पास बटन नीचे आ चुका है, इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, यहाँ से हम इसको लार्जर, इसके टेक्स्ट को बदल के कर देते हैं शो। अब हमने इसके ऊपर अपनी कोडिंग करनी है। कैसे होगी, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर आ जाएंगे डिम कॉन एज न्यू। ऊपर आपने यहाँ पर लाजमी कर लेना है import system.data.sql client। यहाँ पर हमने इसको मिटाना है और सबसे पहले लिखना है कॉन स्ट्रिंग यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग, वो होगी एज स्ट्रिंग। हमें कहाँ से मिलेगी, हम वापस आएंगे सर्वर एक्सप्लोरर पे, इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो में यहाँ से हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, कंट्रोल आल और कंट्रोल सी और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर कंट्रोल वी। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग आपने करनी है। ये जो डबल कोटेशन है इसको आपने करना है सिंगल कोटेशन और जो ये वाला डबल कोट है इसको भी हम कर देते हैं सिंगल कोटेशन में। और यहाँ पर जो इतना हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हम क्या करेंगे, 2 वर्टिकल बार्स लगाएंगे और लिखेंगे डाटा डायरेक्टरी, ताकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी सी स्मार्ट हो सके। अब हमने यहाँ पर देना है डिम कॉन एज न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और इसको हमने दे देनी है अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो भी हमने ऊपर बनाई है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर होगी हमारी एसक्यूएल कमांड डिम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड। इसको हम देंगे सबसे पहले 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या होगा, हमारी एक स्ट्रिंग होगी, एसक्यूएल क्वेरी होगी बेसिकली, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल, और दूसरा पैरामीटर इसका होगा कनेक्शन, जो कि हम ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर कनेक्शन ओपन करेंगे con.open और यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो ग्रिड व्यू का नेम है ग्रिड व्यू 1.data source और ये हो जाएगी cmd.execute reader और यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे ग्रिड व्यू 1.data bind और इसको ओके कर देंगे। तो अब करते हैं इसको रन दोबारा से गूगल क्रोम पर ही। ये हमारे पास होम पेज आया है, क्लिक करते हैं गो टू वेब, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ गया है, बटन को दबाते हैं शो और ये जो डाटा आपके सामने हमने डाला था अपने डाटाबेस में, माई टेबल नामी जो टेबल था वो आपके सामने यहाँ पर फॉर्म के ऊपर शो हो चुका है। इस तरह से आप अपना डाटाबेस शो करवा सकते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।